गोसिया की दिनचर्या में गायों की देखभाल और प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना शामिल है। यह उसकी मासूमियत और जीवन की सरलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके साथ ही गोसिया की मां के साथ संवाद और उसके मन में चल रहे बदलावों की चिंताएं भी महत्वपूर्ण है। गोसिया अपनी भावनाओं को खुलकर साझा नहीं कर पाती। गोसिया के जीवन में एक पुरुष का प्रवेश होता है जो उसकी नग्नता की चित्रकारी करता है। यह घटना उसके लिए एक बड़ा सदमा बन जाती है जो उसके मन को गहराई से प्रभावित करती है। इस बीच गोसिया उस आदमी के प्रति आकर्षित होती है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करता है। वह उसकी चित्रों में अपनी सुंदरता देखती है और इस सच्चाई को महसूस करती है। वही आदमी गोसिया को शारीरिक सुख का अनुभव कराने की बातें करता है। यह गोसिया के लिए एक नया और रोचक अनुभव है जो उसे उत्साहित करता है। मुलाकात के बाद गोसिया की खुशी और उत्तेजना बढ़ जाती है। वह पूरी रात सो नहीं पाती और सुबह जल्दी उठ जाती है, अपने अनुभवों को सोचते हुए। इसके अलावा आदमी गोसिया को भोजन करने, लोगों से बातचीत करने और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। यह उनके बीच की दोस्ती को और मजबूत बनाता है। गोसिया को एक किताब दी जाती है जिसमें शारीरिक सुखों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। यह किताब उसके लिए एक नई सीख बन जाती है जो उसकी सोच को विस्तृत करती है। हालांकि गोसिया की मां उसकी गतिविधियों को लेकर चिंतित होती है और उसे जंगल जाने से रोकने की कोशिश करती है। वह गोसिया को चर्च में अपने पापों का कबूल करने के लिए कहती है। गोसिया की मां को डॉक्टर से यह सुनकर झटका लगता है कि उसकी बेटी अब भी कुंवारी है। यह जानकर वह चौंक जाती है, जिससे उसकी चिंताएं और बढ़ जाती है। इसके साथ ही गोसिया की कल्पनाओं में एक अज्ञात पुरुष का आगमन होता है जो उसके मानसिक संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। यह सब उसकी अकेलेपन की भावना का परिणाम है। आखिरकार गोसिया की वयस्कता में शारीरिक निकटता की आवश्यकता महसूस करना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह उसकी युवा अवस्था का एक स्वाभाविक हिस्सा है।